इनकलाबो 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 इनकलाब इनकलाबो 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 इनकलाब इनकलाबो 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 इनकलाब इनकलाबो 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 इनकलाब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर्ड के अकाबिर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोर्ड के अकाबिर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोर्ड के अकाबिर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम औकाफ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम औकाफ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम औकाफ बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भिवंडी की जानिब से हम तमाम आए हुए अकाबरीन बोर्ड का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। प्लीज मेहमान को स्टेज पर आने दीजिए। सारे वॉलेंटियर्स को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बराह मेहरबानी वॉलेंटियर अपने काम पर ध्यान दे। कोई मेहमान आता है तो सारे वॉलेंटियर्स ना यहाँ आए। प्लीज जो हजरात इधर उधर खड़े हैं बराह मेहरबानी कुर्सियों पर तशरीफ लाएं। स्टेज के दाईं जानिब बहुत सारे अहबाब खड़े हैं, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप कुर्सियों पर तशरीफ लाएं। देखिए यहाँ मेहमानों के साथ स्टेज तक लाने के लिए वीआईपी वॉलेंटियर्स मौजूद हैं। प्लीज डिस्टर्ब ना करें। आप मोरिया को बुला शादाब भाई। हमारे बीच यहाँ स्टेज के साइड में जो जितने भी सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं इनसे गुजारिश है थोड़ा नीचे की तरफ हो जाए, थोड़ा नीचे की तरफ हो जाए, बॉडी थोड़ा नीचे की तरफ। देखिए आप हजरात इत्मीनान रखिए। बिलाल मस्जिद में अजान इंशाअल्लाह 10 बजे होगी और जमात 10:15 बजे होगी, तो आप हजरात डिस्टर्ब ना करें, इत्मीनान से बैठिए। हमारे बीच एक अहम शख्सी सत्य शोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब करें। उनके साथ धर्म गुरु भी आए हुए हैं, उनका भी खैर मकदम है। हेलो साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लगभग ऑल इंडिया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारी एक बीएसएस संगठन है। पूरे देश में हम लोग हर जगह काम कर रहे हैं। आज के मेहमान खुसूसी को मालूम है, ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं है। इस मुल्क की जो एक तहजीब है, जो आज कुछ सालों से जो इस मुल्क के हमेशा गद्दार रहे हैं, उस पर उनका एक कातिलाना हमला है। हमारी जो तहजीब है ये कोई गंगा जमुनी की तहजीब नहीं है। हमारी जो तहजीब है ये 2500 साल पहले गंगा और जमजम की तहजीब है। मेरी बात को फिर से सुने, ये हमारी जो तहजीब है ये गंगा और जमजम की तहजीब है। उस गंगा और जमजम की तहजीब को जहां आज से 2500 साल पहले जो बौद्ध भिक्षु हमारे आपके बीच में देख रहे हैं, देखिए बोध गया का जो एक आंदोलन है, आज लगभग 30 से 40 साल से पूरे जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पर भी उनका एक गलत कब्जा है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। अब इनमें इनकी क्या ज़रूरत है? हमारे सारे भिक्षु, मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मेरी खुद की जो तंजीम पूरे देश में लगभग 100 से ज़्यादा हैं, हम साथ में हैं। हमारा जो ओबीसी समाज, जिसका मैं लगभग आज 30-40 साल से पूरे देश में वर्क कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम की बात है। हमारे जो मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। 2500 साल पहले जो एक तहजीब थी, जो एक सम्राट अशोक का राज, हमको कोई राम राज नहीं चाहिए, हमको इस मुल्क में सम्राट अशोक का राज चाहिए। सम्राट अशोक का वह राज जो अरबिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जिसको हम कह सकते हैं वो सम्राट अशोक का महाभारत, उस महाभारत को भी इन्होंने ख़त्म किया है। हमको मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपकी ये जो लड़ाई है, लड़ाई में सिर्फ ये इस तरह की लड़ाई की बात नहीं है। एक हमारा जो है, हमारे कुछ बुजुर्गों ने आज से लगभग 40-50 साल पहले उन्होंने 10 और 90 की बात की थी। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। आज किस तरह से 3% लोग इस मुल्क में, पूरे देश पर, वो हर तरह की तंजीम को, चाहे हमारे इस मुल्क की जुडिशरी हो, चाहे हमारे मुल्क का जो संविधान हो, हर तरह को कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमको हमारी लड़ाई और भी ढंग से लड़नी पड़ेगी। हमको हमारी लड़ाई, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी लड़ाई एक इस तरह से कि जो आज पूरे मुल्क को जो अडानी और अंबानी चला रहे हैं, जो हाउस को जो आज बिरला चला रहा है, इनसे एक मुक्ति की भी लड़ाई हमको लड़नी है। हमको हमारी जो लड़ाई है उसको पूरे देश में हमको एक अलग आंदोलन खड़ा करना है। आंदोलन क्या है कि हमारा एक नारा है कि हमारा नोट अपनों को, हमारा वोट अपनों को। हमारे नोट का मतलब कि आप जहां भी अपनी दुकान, जिस तरह से उन्होंने इसके पहले जो कि आर्टिकल का, संविधान का हर जगह उन्होंने दुरुपयोग किया है, जो हमारा आर्टिकल 15 से लेके 25 से लेके 26 से लेके 29 पे इस तरह से उन्होंने एक खुलेआम हमला किया है। इसके बारे में मैं आपसे कह दूं कि देखिए, एक छोटी सी बात थी कि उन्होंने इस मुल्क को किस तरह से जाति में बांटने की कोशिश किया। एक यहाँ संगम मेले की बात थी, उन्होंने एक विशेष जमात को दूर रखने की बात की। आखिर में ऐसी स्थिति हुई कि पूरा का पूरा मेला जो है उस हमारे मुस्लिम समाज के बीच में चला गया। आप देखिए, कोरोना की बात कीजिए। कोरोना में लोगों ने अपने जो हिंदू परिवार के, जिसको हम हिंदू कहते हैं, उनके माँ बाप ने उनके बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। देखा, हमारे तमाम मुस्लिम समाज के लोग वो उस जगह, उस समय पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, साथ में आए। क्योंकि समय बहुत कम है, हमारा ये कहना है दोस्तों कि हमको इस पूरे मुल्क में हर जगह, हमारे अपने दुकानों पे आप देखिए, उनके जो 10% है उनको बहिष्कार करने का समय आ गया है। मैंने पूरे देश में खुद की अपनी एक बैंक भी बनाई है। हम चाहते हैं पूरे मुल्क में जगह जगह हमारे जो 90-85% लोग हैं अपने खुद के मॉल बनाएं, खुद के बिजनेस बनाएं। उनका जहां अपना खुद का दवाखाना है वहां पर पैसे डालें। जो इस तरह से जो 3%, 4% हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसके लिबास से पहचाना जा सकता है, तो मैं कहता हूं इनके सरनेम को, इनकी जाति को पहचानो, उसका एक बहिष्कार करो। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर मेहमानान तकरीबन जितने थे सब तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं हज़रत मौलाना महमूद ख़ान साहब दरियाबादी, जो आप बोर्ड के रुकन भी हैं, और महाराष्ट्र जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी है उसके आप कन्वीनर हैं। हम मकामी ज़िम्मेदारान की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं। मोहतरम डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं, और साथ ही तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम जो चल रही है, आप इसके ऑल इंडिया कन्वीनर भी हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करते हैं। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। साथ ही भिवंडी ईस्ट असेंबली हल्के के एमएलए मोहतरम रईस शेख साहब
और मुंबई से तशरीफ लाए एक्स मिनिस्टर मुंबा देवी के एमएलए अमीन पटेल साहब भी आ गए हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। हमारे बीच एक्स मिनिस्टर मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब का आगमन हो गया है। आपका खैर मकदम है कमेटी की तरफ से।